फाइनली रोहतांग पास पहुंच गए। ये देखिए कितना क्राउड है रोहतांग पास में। सामने रोहतांग पास का बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्ट दीपक वेलकम यू टू रोहतांग पास। रोहतांग पास में ये देखो, यहीं से ही है ना एक्टिविटी चालू हो गई है, स्नो एक्टिविटी। ये जो भी हो रही है स्नो एक्टिविटी हो रही है, हॉर्स राइडिंग भी यहाँ स्नो पे हो रही है। और व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है रोहतांग पास का, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। नज़ारा बिल्कुल देखने लायक है, लेकिन ठंडी हवाएं बहुत चल रही है, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है। फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ हम स्टे कर रहे थे इस रूम में, हमने ये रूम लिया था और यहाँ से अब हम चेकआउट करके और रोहतांग पास के लिए जा रहे हैं। ये देखिए रूम, यहाँ से माउंटेन का पूरा व्यू दिखता है। ये हमारी होटल। फाइनली यहाँ से चेकआउट करके हम जा रहे हैं रोहतांग पास। हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली हम मनाली से अब जा रहे हैं रोहतांग पास के लिए, जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो रखी है। स्नो हम देखने जा रहे हैं कितनी स्नो है और कितनी स्नो नहीं है। यहाँ का व्यू देखिए आप, कितना डेंजर, पूरे माउंटेन्स के ऊपर है, एक जंगल की तरह भी लग रहा है, बहुत डरावना है। और हर कोई गाड़ी यहाँ चला नहीं सकता, इसके लिए आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए और केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ती है, केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। यहाँ का व्यू आप देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है। और रोहतांग पास की भी अपनी एक कहानी है। ये देखिए यहाँ का व्यू। और रोहतांग पास हमेशा मई में ओपन करते हैं और जून जुलाई अगस्त तक ये रहता है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर और बचा है रोहतांग पास। अभी हमें 25 किलोमीटर और ऊपर जाना है। ये जो मेरा ट्रिप है अभी फैमिली के साथ है और बड़ा अच्छा लगा फैमिली के साथ भी मुझे। हम मनाली से मॉर्निंग में 5 बजे उठे थे और उसके बाद भी देखो कितना क्राउड है, कितना ट्रैफिक हो चुका है। ट्रैफिक देखो आप, कितने सारे गाड़ियां आ चुकी हैं यहाँ पे और लाइन में लगी हुई है। और सिंगल एक लाइन से चलना पड़ता है। देखो कितने सारे गाड़ियां लगी, जाम लगी। और सुबह 5 बजे उठ के निकले थे मनाली से, और मनाली से 51 किलोमीटर है। आप देखिए कितना ट्रैफिक हो चुका है अभी से, जबकि सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी ये हालत है। और आगे बहुत गाड़ियाँ जा चुकी है पहले से। कितना ट्रैफिक है, ज़बरदस्त ट्रैफिक है। और रेंगती गाड़ियाँ चलेगी, बिल्कुल धीरे धीरे गाड़ियाँ चलेगी। दोस्तों हम मनाली से रोहतांग पास की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में दिखाई देने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, बहुत सारे झरने और घुमावदार सड़कें सफ़र को बेहद यादगार बना देते हैं। हर मोड़ पर हमें ऐसा मिलता है कि मन करता है बस रुककर हम इसी निहारते रहें, यहीं रुक जाए। इतनी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही ना यहाँ पे, भयंकर वाली ठंडी हवाएं चल रही। ऊपर देखिए कितना स्नो है, बर्फ़ के माउंटेन्स हैं यहाँ पे। व्यू बहुत शानदार आ रहा है और ट्रैफिक भी बहुत है। एक बात बताता हूँ दोस्तों, यहाँ की ताज़ी हवा और शांति शहर की भागदौड़ को भुला देती है। और जो कैमरा है वो इस खूबसूरती को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। असली मज़ा तो यहाँ आकर ही मिलता है। दोस्तों ये जो आपको रोड दिख रही है साफ़ सफाई से बिल्कुल, तो यहाँ कभी भी आप आओ, कभी कचरा मत फैलाओ। यहाँ पे प्रकृति को हमेशा स्वस्थ रखो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो। जो रोड है क्लीन आपको दिख रही है ना, इसको ऐसे बना के रखना अपनी जिम्मेदारी। ये सामने देखो पूरे स्नो के माउंटेन्स आपको दिखाई देने लगे हैं। अब धीरे धीरे हम स्नो और बढ़ते जाएगी, हम स्नो माउंटेन्स के करीब जा रहे हैं। यानी कि हम मनाली से अब रोहतांग के पास है, रोहतांग पहुंचने वाले हैं। रोहतांग हमारे करीब है। यहाँ से रोहतांग पास 20 किलोमीटर बचा है। ये एक बीच में पॉइंट आता है। आप अगर आपको नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, कुछ भी सर्दी से रिलेटेड आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है, लास्ट आप यहीं कर सकते हो। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने की जगह भी नहीं मिलेगी आगे। और शाम को 4-5 बजे तक आपको ऐसा ही रहना है।
अब हम रोहतांग पास के बिल्कुल करीब हैं। तो एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों आपको, रोहतांग पास समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर है और मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। रोहतांग नाम का अर्थ पता है क्या है? लाशों का मैदान। इसको क्यों बोलते हैं लाशों का मैदान? क्योंकि पुराने समय में कठिन मौसम और बर्फीले तूफानों के कारण यहाँ यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, जोखिम भरा होता था। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, सड़कें कितनी बेहतर है और यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है, बहुत तेजी से बदल जाता है। ये देख रहे हो आप, स्नो के माउंटेन है यहाँ पे चालू हो गए हैं। बर्फ अब तेज होती जाएगी, स्नो माउंटेन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे आपको स्नो ही स्नो मिलेगी। आप देखने को बहुत प्यारा व्यू आएगा, इतना अच्छा माउंटेन्स का व्यू आएगा ना, ये देखिए सामने। और एक चीज बोलूंगा, यहाँ अगर आप गाड़ी चलाओ तो बहुत ध्यान से आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपसे वो लास्ट गलती भी हो सकती है। इसलिए केयरफुल ड्राइव करो जब भी आप आओ। गाड़ी हमेशा इतनी चलाओ आपसे कंट्रोल हो सके, क्योंकि यहाँ के घुमावदार जो मोड़ है बहुत डेंजर है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ का नज़ारा जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, ठंडी हवाएं चल रही है, बादलों के बीच में गुजरती हुई सड़क है। इस जगह को भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है ये। अगर आप पहली बार यहाँ आए तो ये अनुभव जिंदगी भर आपको याद रहेगा। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम तक आपको याद रहेगा, क्योंकि इतने सारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। लाइव झरने बह रहे हैं, रिवर बह रही है, स्नो माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, यहाँ पे हर चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक हो चुका है वापस और गाड़ियाँ बहुत स्लो चल रही है। यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। व्यू देखिए कितना प्यारा आपको लगेगा। यहाँ पे यहाँ से एडवेंचरिंग चालू हो गई है। अगर आपको एडवेंचरिंग करने का शौक है, एडवेंचर आप कर सकते हो स्नो से रिलेटेड, अब वो एडवेंचरिंग यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहा है। अब आगे इतना ट्रैफिक हो गया ना, सुबह जल्दी निकले थे तभी इतना जाम लग गया ना। मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी है। ये देखो पूरा ठेठ तक जाम हो चुका है, जो कि सुबह 5 बजे निकले थे मनाली से, उसके बाद भी यह हालत है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट अभी आने लगे हैं। रोहतांग पास मई के महीने में ओपन होता है और सितंबर लास्ट अक्टूबर तक रहता है। यहाँ मौसम कभी भी बदलता रहता है, इसलिए इसको क्लोज कर देते हैं। मौसम जैसे बदला तो क्लोज कर देते हैं, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। यहाँ का व्यू देखिए माउंटेन्स के ऊपर, स्नो कितनी वाइट दिख रही है, बिल्कुल चमक रही है, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा व्यू, बस ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। अब आगे हम बिल्कुल जो आप वो बोर्ड देख रहे हो सामने, वहाँ से रोहतांग आ चुका है। आधा किलोमीटर दूर है रोहतांग हमारे यहाँ से। फाइनली रोहतांग पास हम पहुँच गए। सामने बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए रोहतांग पास लिखा हुआ है 13,058 फीट ऊंचाई पर है। कितनी हाइट पे आप देखिए। और ये जो यहाँ के जो रोड का जो काम देखता है ना, बीआरओ देखता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ देखता है पूरा काम यहाँ। अब यहाँ गाड़ी पार्किंग की जगह देखनी है, गाड़ी पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल है। इतना ट्रैफिक हो चुका है, सुबह सुबह ही बहुत ट्रैफिक हो चुका है। यहाँ का व्यू देखिए। मैं एक चीज़ बताऊंगा दोस्तों, आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप रोहतांग पास आने की योजना बना रहे हैं तो हमेशा सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि जल्दी निकलोगे तो आपको ट्रैफिक कम मिलेगा और यहाँ का मौसम ना कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमेशा सावधानी रखें। और सबसे ज़रूरी बात, जल्दी निकलोगे तो ट्रैफिक जो आप देख रहे हो, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। कितना ट्रैफिक है, ट्रैफिक देखिए। और जब भी ऐसी जगह आप जाते हो, पहाड़ों में माउंटेन्स की तरफ जाते हो, तो इस यहाँ की प्रकृति का और यहाँ की खूबसूरती का अपन को खुद को ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं फैलाएं और प्रकृति का भी सम्मान करें, तब इतनी अपन को साफ सफाई यहाँ अच्छे से मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई भी माउंटेन्स में सफाई करने वाला नहीं है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, हमेशा सफाई का ध्यान रखें। यहाँ पे एडवेंचरिंग बहुत होती है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो तो यहाँ स्नो स्कूटर होता है, एटीवी राइड होती है, बर्फ़ में खेलने का मज़ा ले सकते हैं। मौसम ठंडा रहता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, गर्म कपड़े, दस्ताने और अच्छे जूते साथ रखना जरूर रखें, वो भूलें नहीं कभी। यहाँ आते समय एक चीज़ बताऊँगा आपको दोस्तों, मौसम का समय ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मौसम कभी बदल सकता है। तो मौसम की जानकारी लेकर आएँ कि वहाँ का मौसम कितना कैसा होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। इस व्यू को देखने के लिए लोग कहाँ से कहाँ तक चले आते हैं।
एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आप स्नो शूज़ या जैकेट्स वगैरह आप भूल जाते हो तो यहाँ भी ले सकते हो। यहाँ पे भी रेंट पे मिलता है, आपको शूज़ मिल जाएंगे, अच्छे जैकेट्स मिल जाएंगे, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वो रेंट पे मिलेगा। प्राइस थोड़ी हाई रहेगी क्योंकि इतनी ऊंचाई पे लाके ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो थोड़ा रेट ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ का स्नो का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। मेरे को मनाली ट्रिप पे आया 10 से 11 दिन हो चुके हैं और ये आखिरी डेस्टिनेशन हमारा। रोहतांग पास कंप्लीट करके हम अटल टनल होते हुए सीधा निकलेंगे हमारे घर के लिए, जयपुर राजस्थान के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको रोहतांग पास का ये बहुत खूबसूरत सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला ट्रेवल व्लॉग आप किस जगह का देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। जिंदगी बहुत छोटी है लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए हर मौका मिले सफ़र जरूर कीजिए क्योंकि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं।